हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। आज 25 फरवरी को नोटिफिकेशन यानी कि विज्ञापन आना था एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती का। तो आइए उसके बारे में विस्तार से जानते हैं उसकी क्या लेटेस्ट अपडेट है बिना किसी देरी के। तो एडेड जूनियर हाई स्कूल में शिक्षकों के पद पे भर्ती का आज भी नहीं आएगा विज्ञापन। अंतिम समय में कोर्ट की रोक के कारण नहीं घोषित हुई भर्ती। तो प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में जो 1894 पदों का विज्ञापन अब 25 फरवरी को भी घोषित नहीं होगा। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने बताया कि हाई कोर्ट की ओर से 1 मार्च तक यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश के बाद 25 फरवरी को शिक्षक भर्ती के लिए पदों की घोषणा नहीं की जाएगी। तो स्टे लग चुका है हाई कोर्ट की ओर से, इसीलिए जो आज नोटिफिकेशन आना था वो नहीं आ पाया। अब इसका कारण क्या है? तो प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के लिए 1894 पदों का विज्ञापन अब 25 फरवरी को घोषित नहीं होगा। लगातार दूसरी बार विज्ञापन घोषित करने की तिथि में बदलाव किया गया है। इससे पहले 18 फरवरी को जो है शिक्षक पदों की भर्ती की घोषणा होने वाली थी, परंतु सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी कि अनिल भूषण चतुर्वेदी ने ये बताया है कि हाई कोर्ट की ओर से 1 मार्च तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के बाद 25 फरवरी को शिक्षक भर्ती के लिए पदों की घोषणा नहीं की जाएगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से 1 मार्च के बाद विज्ञापन पर निर्णय की बात, तो इसको फिर से मैं पढ़ देती हूँ। 1 मार्च के बाद विज्ञापन पे निर्णय की बात कहने के बाद अब यह तय हो गया है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि सहित पूरे कार्यक्रम में बदलाव किया जाएगा। अब फिर से संशोधित प्रस्ताव बनेगा क्योंकि फिर से देरी हो चुकी है। उसके बाद अभी भी कोर्ट ने वैसे तो ये बात पूर्ण रूप से नहीं बताई है कि उन्होंने क्यों स्टे लगा दिया है, क्यों इसमें देरी वो चाहते हैं कि हो, क्यों यथास्थिति बनाए रखने का निर्णय दिया है। परंतु ये बात कही जा रही है कि जो पहले से अपॉइंटेड कार्यरत जो लोग हैं, वो जो शिक्षक हैं, जो अध्यापक हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हमें ही परमानेंट किया जाए। हमारी जैसे कि जो मानदेय पे लगे हुए होते हैं, जो स्टाइपेंड पे लगे होते हैं, उनका ये कहना है कि मैनेजमेंट द्वारा हमें रखा गया था, पूरी प्रक्रिया के साथ रखा गया तो हमें ही परमानेंट कर दिया जाए। वही लोग कोर्ट में गए हुए हैं और उन्हीं की वजह से ये स्टे हुआ है। अब अगर पूरी डिटेल में मैं कहूँ तो बात ये है कि देखिए 1894 पद हैं और इन पदों में आपको पता है कि पूरा जो स्टेट है हमारा, जो पूरा यूपी है, पूरा प्रदेश है, उसके जो भी एडेड स्कूलें हैं उनकी बात हो रही है। तो उसमें जगह जगह कुछ पद खाली हैं और उनको मिला के इतने पद बन रहे हैं। वैसे पद तो 3000 5000 के ऊपर पद थे, परंतु कम होते होते इतने पद आ पाए हैं। अब इसमें भी क्या है कि मैनेजमेंट द्वारा जो हैं वो शिक्षकों को रख लिया जाता है और अब उनका ये कहना है कि हम इतने वर्षों से कार्य कर रहे हैं तो हमें ही परमानेंट किया जाए, हमें ही पूरी जिस प्रकार से औरों को सैलरी मिल रही है उसी तरह से हमें भी मानदेय दिया जाए और हमें ही इसमें परमानेंट कर दें और इसमें और परीक्षा कराने की क्या आवश्यकता है। तो इसीलिए वो लोग कोर्ट में गए। अब इसका क्या विकल्प है, क्या हो सकता है? तो देखिए, हो तो ये सकता है कि जिस प्रकार से पहले शिक्षा मित्र लगे हुए थे वो भी टेम्परेरी ही थे, वो भी परमानेंट नहीं थे, उनकी जॉब भी टेम्परेरी ही थी। वो लोग भी कोर्ट गए और कोर्ट के बाद सरकार ने और कोर्ट ने मिलके एक जो है वो प्रस्ताव पे, एक बात पे ये लोग सहमत हुए। दोनों के बीच में सहमति बनी कि सरकार ने कहा कि हम शिक्षा मित्रों को दो बार जो है हम अवसर देंगे और उनको इनके जो कार्यकाल है उसके अनुसार जो है वेटेज दिया जाएगा। तो उसके बाद फिर भी शिक्षा मित्र फिर दोबारा कोर्ट में गए कि कट ऑफ के बाद वेटेज देने से क्या लाभ है और ये सब बात हुई। तो अब उनको इस बार भी जो 55,000 भर्ती आने वाली हैं उसमें भी एक बार और अवसर मिलने वाला है शिक्षा मित्रों को।
तो ऐसे जो ये 3 भर्ती आई हैं 68,500, 69,000 और 55,000, इन दोनों में इनको जो है वो वेटेज मिलेगा। अब बात ये हुई है कि इसमें क्या होगा। तो देखिए वैसे ही पद बहुत कम है, 1,894 पद हैं और इन पदों पे भी अभी सब्जेक्ट के वाइज जो हमारा जो विषय है उनके अनुसार ये पद अभी विभाजित होंगे, सोशल साइंस में, भाषा में, गणित में और विज्ञान में। अब सामाजिक अध्ययन के शिक्षकों के लिए इसमें से कितने पद आते हैं। मान लीजिए 600-700 पद आ जाते हैं, ये भी मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ। तो 600-700 पद में अगर इनको वेटेज मिल गई तो उसके बाद कितना मुश्किल हो जाएगा इसमें फ़ाइट कर पाना, क्योंकि कम से कम 4 लाख बच्चा इन 800 पदों के लिए फ़ाइट करने वाला है। तो आप ये सोच लीजिए कि ये चलिए 1900 पद मान लें, अगर हम राउंड ऑफ कर दें तो 1900 पद के लिए 3-4 लाख बच्चे अगर फ़ाइट कर रहे हैं, 3-4 लाख अभ्यर्थी, जिसमें से 5 वर्ष का तो इन्होंने अनुभव मांग लिया है हेड मास्टर के, जो प्रधान अध्यापक के पद है उसके लिए। तो आप सोच सकते हैं कि अनुभवी टीचर भी अधिक होंगे, तो नए बच्चों को वैसे भी जो है उनके चांसेस कम हो जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप इन पदों की तो तैयारी रखिए, परंतु अपनी 55,000 पदों की जो आपकी तैयारी चल रही है उससे बीच में ना रोकें। वहीं यदि अगर आप स्पेशलिस्ट हैं मैथ की या साइंस का आपने कर रखा है, तो आप जीआईसी और टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसियाँ आ रही हैं, जीआईसी की वैकेंसी आप भर चुके होंगे और टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी आने वाली हैं, जो बीच में रद्द हो गई, परंतु अब बात हो रही है कि मार्च के पहले सप्ताह तक उसकी भी वैकेंसियाँ आ जाएंगी, उसका भी विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। तो उसकी तैयारी अधिक करें। अगर आप उसकी तैयारी करेंगे तो ये भी निकल जाएगा, परंतु अब ये लग रहा है कि ये लंबा जाएगा। हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है और आपको पता ही है, हम देख चुके हैं 69,000 में पूरा 1 साल लग गया कोर्ट को आदेश देने में। तो ये स्टे अब कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। तो जिसको सब्जेक्ट स्पेशल प्रिपरेशन करनी है वो अपनी प्रवक्ता की प्रिपरेशन करे, और जो प्राइमरी की ही प्रिपरेशन करना चाह रहा है वो 55,000 की प्रिपरेशन करे पूरे 14 सब्जेक्ट्स के साथ। अगर आप एक ही सब्जेक्ट में लगे रह गए तो ना तो 55,000 हो पाएगी, और अगर आपको सब्जेक्ट की ही करनी है तो अपना स्तर इतना अच्छा करिए कि आप जीआईसी और टीजीटी पीजीटी को भी दे पाएँ। वहीं आपको पता है कि एमएससी वाले जिन्होंने एमएससी क्वालिफाई हैं उन लोगों ने जीआईसी का फॉर्म भी भरा है, और टीजीटी पीजीटी में भी बस जीआईसी एमएससी ही मांगा जाएगा। तो अपनी तैयारी इसको केंद्रित करके ना करें, ये अब बात लंबी जाने वाली है। आज 25 फरवरी है, दूसरी बार संशोधन हुआ है, इसके बाद अब तीसरी बार संशोधन होने वाला होगा। अगर 1 मार्च को मान लीजिए कोर्ट कह भी देता है, वैसे इसकी संभावनाएं कम है कि 1 मार्च को कोर्ट ये आपको अलाउ कर दे। तो अगर 1 मार्च को कोर्ट कर भी देता है तो उसके बाद भी पहले संशोधित प्रस्ताव जाएगा, उसके बाद आएगा। तो इस वर्ष के अंत तक यानी कि जून जुलाई तक आपको पता है कि हमें यूपी टेट देखने को मिलेगा और उसके बाद ही भर्तियां आनी है। तो अगर मार्च पूरा आपका बेकार हो चुका है, अब अप्रैल में ही जहां तक आप अपेक्षा रख सकते हैं नोटिफिकेशन की, तो अपनी तैयारी जून के जीआईसी के लिए कीजिए और जुलाई के यूपी टेट के लिए कीजिए। और यूपी टेट के बाद आपको जुलाई में एक बार यूपी टेट हो गया तो अगस्त सितंबर में आपको 55,000 भर्तियां मिलनी ही मिलनी है, तो उसकी कीजिए, इसको केंद्रित करके ना करें। अगर आप चाहते हैं कि हम पूरा एक कंप्लीट पैकेज रह के तैयारी करें, तो हम इस चैनल पे उन्हीं टॉपिक्स को लेते हैं जो उनके आने की संभावनाएं अत्यधिक होती हैं कि मतलब ये टॉपिक आएंगे ही आएंगे। तो अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं इस पॉपअप कार्ड पे क्लिक करके। तो हमारे चैनल को आप अवश्य ही सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।